साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री फॉर क्लास 9। यहाँ हम लोग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। यह आपके चैप्टर का क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है इसमें, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। मैंने डेंसिटी जो होता है वो होता है आपका मास बाय वॉल्यूम। तो अरेंज द फॉलोइंग, नीचे जो दिया हुआ है आपका वो है एयर, एग्जॉस्ट चिमनी और हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन। इन सब को आपको इंक्रीजिंग डेंसिटी के ऑर्डर में सजाना है। तो गिवन सब्सटेंस का इंक्रीजिंग वाला होगा ऑर्डर, सबसे पहले सबसे छोटा से स्टार्ट होगा और सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा डेंसिटी। सबसे पहले होगा आपका एयर, उसका एग्जॉस्ट, फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, कॉटन, कॉटन के बाद तब वाटर, तब हनी, फिर चॉक, फिर आयरन। फिर मैं दोहरा दे रहा हूँ, सबसे पहले कम आपका डेंसिटी एयर का, फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी का, फिर कॉटन का, फिर वाटर का, फिर हनी का, फिर चॉक का, फिर आयरन का। यह आपका क्रम रहेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। 2 नंबर क्वेश्चन आपका इस तरह से देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टेबलर द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक का टेबलर फॉर्म में लिखना है। बी में बता रहा है कि क्या क्या उसमें मेंशन करना है। इससे पहले रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूडिटी, फीलिंग इन गैस कंटेनर, शेप्स, काइनेटिक एनर्जी और डेंसिटी, ये सब बातें उसमें मेंशन करना है। चलिए अब नीचे हम लोग आते हैं, किस तरह से टेबल फॉर्म करना है। टेबल फॉर्म करना है, देखिए एक तरफ इस तरह से आप बना लेंगे टेबल। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 तक जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद आपको ये ऐसे 3 खाने बनाने हैं। देखिए इस सीरियल नंबर का खाना बन गया एक, तो इसको लेकर 4 खाने हो जाएंगे कुल मिला करके। तो आपके पहले नंबर पे होगा आपका सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। चलिए तो सबसे पहले सॉलिड का डिफिनिट, माने हम लोग को पहले शेप में आना है, तो डिफिनिट शेप और वॉल्यूम। लिक्विड का शेप डिफिनिट नहीं होता है, जैसा कि लिखा हुआ है डिफिनिट शेप नहीं होता है, और ये विसिल में रखा जा सकता है। ऐसा होता है कि इसको हम लोग विसिल में रख सकते हैं, ठीक है। गैस का ना तो आपका डिफिनिट शेप होता है, ना ही डिफाइंड वॉल्यूम होता है। हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। इन कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड जो होता है वो कंप्रेसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी टू ए स्मॉल एक्सटेंट, कोई मैंने जो सॉलिड इसीलिए लिखा हुआ है इनकम्प्रेसिबिलिटी, माने कंप्रेसिबल नहीं होता है सॉलिड, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं हम लोग लिक्विड में। कंप्रेसिबल होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा, ठीक है, स्मॉल। ये मैं उसको अंडरलाइन करके आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपका आता है गैस। गैस जो होता है हाईली कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। चलिए ये कंप्रेसिबिलिटी का हो गया आपका। इसके बाद आपका है देयर इज अ लिटिल स्पेस बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल। सॉलिड पार्टिकल में न के बराबर स्पेस होता है तीसरे नंबर पे। फिर आपका इसके पार्टिकल्स होते हैं ग्रेट स्पेस बिटवीन देम, और सबसे ज़्यादा अगर स्पेस होता है तो वो होता है गैस में। ग्रेटेस्ट यानी सबसे ज़्यादा स्पेस उसी में होता है, ठीक है। तो आपके लेस होता है स्पेस, सबसे कम होता है तो सॉलिड में, उससे ज़्यादा आपके वाटर में, और सबसे ज़्यादा होता है तो आपके गैस में। वाटर मैंने कह दिया लिक्विड में, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। आगे आपका है दिस पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर स्ट्रांगली। इसका अट्रैक्शन फोर्स जो होता है पार्टिकल्स का बहुत हाई होता है, लेकिन लिक्विड का कम होता है, लेस होता है अट्रैक्शन फोर्स, और सबसे ज़्यादा लेस होता है तो गैस का होता है।
चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं लास्ट वाले टॉपिक में। लास्ट वाला है आपका पार्टिकल्स सॉलिड कैन मूव, माने पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रीली, माने फ्रीली नहीं मूव करता है। और दिस पार्टिकल्स मूव फ्रीली, और गैस पार्टिकल जो है कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब आइए बी सेक्शन हम लोग करते हैं इसका, रिजिडिटी। ठीक है, रिजिडिटी क्या कहता है, तो कैन बी कंप्रेस्ड टेंडेंसी, ठीक है, टू रिजिड। तो ये मैटर टू रेसिस्ट चेंज इन द शेप का जो है वह विरोध करता है, उसी को रिजिडिटी कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है, ये कंप्रेसिबिलिटी आपका, इट इज एबिलिटी टू रिड्यूस द लोअर वॉल्यूम फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, फिर आपका आता है फ्लूडिटी। फ्लूडिटी जो प्रॉपर्टी होती है इज एबिलिटी टू फ्लो, माने बहने की प्रॉपर्टी को हम लोग फ्लूडिटी कहते हैं। जो बहने की प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग कहते हैं फ्लो। ठीक है, फ्लूडिटी। बाय फिलिंग अ गैस कंटेनर, इसका मतलब हुआ वी मीन दैट अटैचमेंट ऑफ शेप ऑफ कंटेनर बाय गैस। तो एक गैस कंटेनर, गैस की प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी में भर जाता है। शेप डिफाइंड एट डिफिनिट बाउंड्रीज, तो डिफिनिट बाउंड्री वाले का डिफिनिट शेप होगा। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी प्रोसेस बाय पार्टिकल ड्यू टू मोशन। ठीक है, और लास्ट है आपका डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान रहेगा, यही बातें आपको लिखनी है। चलिए तो हम लोग आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। अब आगे वाला हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आगे आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने इस प्रकार से है, गिव रीजन, रीजन देना है। अ गैस फील कम्प्लीटली इन द वेसल, तो इसका रीजन होगा देयर इज अ लिटिल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में नामात्र का अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो फ्रीली मूव करते हैं ऑल द डायरेक्शन में, इसीलिए गैस कम्प्लीटली फिल्ड होंगे वेसल में। आपको कारण मालूम चल गया। चलिए अब आता है ए गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। इसका भी कारण वही है, पार्टिकल ऑफ गैस मूव रैंडमली, जिधर मन करे उधर घूमेंगे। ठीक है, हाई स्पीड, वो भी बहुत ज़्यादा ही स्पीड से। तो द पार्टिकल्स हीट ईच अदर, और एक दूसरे से टक्कर भी खाएंगे, तो इसलिए वॉल कंटेनर से वो कोलाइड करेंगे और गैस एक्सर्ट प्रेशर, प्रेशर डालेंगे कंटेनर के वॉल को। ठीक है, चलिए सी नंबर क्या है, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। तो वुडन टेबल को सॉलिड इसीलिए कहते हैं कि वुडन टेबल हैव डिफिनिट शेप, उसका डिफिनिट शेप होता है, शेप कभी नहीं चेंज होता है। और इज़ वेरी रिजिड, रिजिड होता है, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। टेबल कहीं आप कंप्रेस कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं, नहीं। तो इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की प्रॉपर्टी की तरह है। हैंस वुडन टेबल को हम लोग क्या कह सकते हैं, सॉलिड कह सकते हैं। चलिए आगे क्या है आपका आगे वाला क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन है, ये बैक हो गया है, रुकिए एक मिनट, इसको देख लिया जाए क्या प्रॉब्लम आ रही है। आ गया, ये आपका 6 नंबर। हाँ, तो हम लोग 3 नंबर पे हम लोग कर रहे थे लास्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, थोड़ा नेट का समस्या है। डी नंबर है, वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू सम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। तो पार्टिकल ऑफ एयर जो होते हैं वो लार्ज स्पेस में होते हैं, इसलिए आसानी से हम लोग हवा जो है हम लोग आराम से हवा में हाथ भांज लेते हैं। लेकिन वुड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस नहीं होता, इसीलिए क्या है कि आपके वुड के पार्टिकल को, इसीलिए क्या है कि फॉर दिस रीजन वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू सेम सॉलिड ब्लॉक, हमें कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी इस चीज़ के लिए, है ना। चलिए तो अब चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने, लिक्विड, अरे क्या हो गया,
लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट हैव बीन ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट कर देता है वाटर में। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण डेंसिटी है। द मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग कहते हैं डेंसिटी। यहाँ डेंसिटी की परिभाषा, एज द मास ऑफ सब्सटेंस इंक्रीज इट्स वॉल्यूम डेंसिटी इंक्रीज। तो डेंसिटी इंक्रीज करता है। थ्रू आइस के केस में आइस होता है सॉलिड, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, दिस स्पेस आर लार्जर कंपेरिजन टू स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर के पार्टिकल की अपेक्षा आइस के पार्टिकल ज़्यादा लार्जर होते हैं, और इसी कारण से वॉल्यूम ऑफ आइस जो होता है वो ग्रेटर होता है पानी से। इसी कारण से आपका लो डेंसिटी होने के चलते आइस जो है क्या करेगा, फ्लोट कर जाएगा आपके उसमें पानी में। चलिए कल से हम लोग कंटिन्यू जो है अपना चैप्टर की पढ़ाई लिखाई करेंगे। आज आपका क्वेश्चन आंसर मैंने डिस्कस कर लिया चैप्टर वाला, पेज नंबर 6 वाला। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नए आप यूज़र हैं, नए आप स्टूडेंट हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको पढ़ाई से अपडेटिंग होता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।